जय माता की, राधे राधे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन विद नीमा में। और मैं हूँ नीलू, जो कि मैं हूँ आपकी अपनी सखी, सहेली, दोस्त, जो भी आप मानो, ठीक है। और आज की शुरुआत बड़ी ही सुंदर होने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ हम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। और देखिए, यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हमारी श्री जी का श्रृंगार, स्नान सब कुछ हो चुका है। और आज हमने इन्हें कराया था गोपी चंदन से स्नान। तो बहुत अच्छा लगता है जब भगवान को इस तरह से हम उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ये ब्लॉग ना थोड़ा सा पुराना है, तो इसलिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आगे बताऊंगी पुराना क्यों है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की सुबह सुबह पूजा हो गई और एक अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। भगवान के नाम से जब हम दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे साथ कितना भी बुरा होने वाला हो, हमारा कोई भी ग्रह कितना भी हमारे विपरीत परिस्थिति में हो, किंतु फिर भी भगवान उसको इस प्रकार की स्थिति में ला देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है ना। तो इसीलिए सबसे पहले उठकर सुबह सुबह भगवान को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जरूरी नहीं है हम 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पूजा करें, बस 5 मिनट 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। भगवान को प्रणाम करना, उनका नाम लेना, उनके नाम से जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो एक अलग ही हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इसके बाद देखिए, पूजा पाठ का ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं हुआ। इसके बाद हम आ गए सीधे रसोई में, और आज बन रहे हैं यहाँ पर चीले। स्टफ्ड चीले मैं बना रही हूँ आलू के। वैसे तो ये पनीर के भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पनीर था नहीं और मैंने अभी बनाया भी नहीं था, बाहर से मंगाया भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के स्टफ्ड चीले। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको पसंद आते हैं। तो रेसिपीज के साथ साथ बात करते हैं आगे। तो फिर देखिए, जीवन में ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? हमारा पॉजिटिव रहना। हमें कितनी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, मतलब कहने का है कितनी भी कठिन समस्याएं आ जाएं, फिर भी अपने आप को आप समझाइए। जब भी आपको मौका मिले ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, टेंशन में आ जाएं, दुखी हो जाएं, तो आप अपने आप को समझाइए, नहीं, मुझे परेशान नहीं होना है, मेरे साथ मेरे भगवान है, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, इंसान तो इंसान होता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो आपका, है ना, चाहे घर के अंदर का रिश्ता हो, चाहे बाहर का रिश्ता हो, किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता हो। रिश्तों की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन बात है यहाँ पर असली रिश्ते की। तो जो असली रिश्ता होता है ना, वो भगवान के साथ ही होता है। मैं भी झुंझला जाती हूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ, मैं भी एकदम से निराशा में जैसी भर जाती हूँ ना, कि अरे इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए भगवान पे भरोसा करते करते, ये तो सुन ही नहीं रहे। लेकिन फिर एकदम से मतलब ऐसे लगता है ना, दिमाग में कुछ क्लिक किया, तो क्या आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगी, भरोसा तो रखूंगी इन्हीं पे, और इनको ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम भगवान से अपना एक रिश्ता बना लेते हैं, ईश्वर के साथ हम अपना एक रिश्ता बना लेते हैं, तो हमारी लाइफ में ना पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। आपने देखा भी होगा, शायद किसी किसी ने इस चीज़ को ना फील भी किया होगा, कि जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं और हम बहुत ज़्यादा परपंचों में इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी बुराई, उसकी बुराई, क्षमा करना अगर किसी को बुरा लगे, किसी के बारे में नहीं कह रही, मैं एक नॉर्मल सामान्य बात कह रही हूँ। ये सब जब हम करते हैं ना, तो भगवान से हमारा देखिए कनेक्शन नहीं बनता है। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं और इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करते, कोई भी आदत हमारे अंदर नहीं होती है कि हम जबरदस्ती में सबको फोन कर रहे हैं, या हमारी जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठकर हम गॉसिप ही कर रहे हैं, सिर्फ यही हमको करना है। नहीं, जितनी देर में आप गॉसिप करोगे, सबकी बुराई भलाई करोगे, उससे अच्छा है उतनी देर आप अपने घर के कामों को करो, खुद को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करो, या फिर आप भगवान से अपना कनेक्शन बनाने के लिए भगवान के पास बैठो, उनका नाम जपो, उनके मंदिर को सजाओ, उनकी चीज़ों को व्यवस्थित करो, सुंदर तरीके से सारे सामान को रखो, क्योंकि पूजा का भी बहुत सारा सामान होता है, कितना भी कम हो फिर भी होता है। तो कहने का यही मतलब है कि जो सच्चा रिश्ता होता है ना, वो भगवान से ही होता है। आप सारी दुनिया में घूम के आ जाओ, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, अपने आप किडनी निकाल के दे दो, सही बता रही हूँ आपको, कुछ टाइम तक तो लोग याद रखेंगे, अरे ये इंसान बहुत अच्छा है, इसने अपनी किडनी भी मुझे एक दे दी, इसने अपना लीवर भी मुझे दे दिया, जिसके कारण मैं जिंदा हूँ। लेकिन थोड़े दिन में ही ना वो उसमें भी आपकी बुराई ढूंढने लगेंगे, अरे इसने ये किडनी दिया है या लीवर दिया है, ये तो इसने इसलिए
लिए नहीं, इसलिए दिया है कि सब लोग इसकी तारीफ करें। अंदर से तो ये इंसान अच्छा ही नहीं है, सही बता रही हूँ आपको। मतलब तो थोड़ी हंसी भी आएगी, कुछ लोग सोचेंगे भी, लेकिन सच्ची बात है ये। तो कहने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी होती है, और अच्छी चीजों के साथ हम पॉजिटिव होते हैं ना, तो वो तो एकदम बहुत ही ऐसी चीज होती है ना, कहते हैं सोने पे सुहागा, वो वाली कंडीशन होती है। तो वही है कि देखिए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। बाहर बैठकर गॉसिप करो, इससे अच्छा है आप कुछ अच्छे कामों में अपना वो समय लगाओ। बाहर भी जाना है, ऐसा नहीं है कि घर में ही खुद को बंद रखो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मेरे टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता है। सही बता रही हूँ आपको। खैर, तो भगवान से कनेक्शन अपना बनाकर रखिए, वो आपके लाइफ टाइम ही नहीं, आफ्टर लाइफ, मतलब इस जीवन के साथ भी और इस जीवन के बाद भी काम आने वाला है, जो आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ है। किसी ने नहीं देखा है कि हमारा जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, हमारी मृत्यु कैसी होती है। इन चीजों की खोज आज भी जारी है। शास्त्रों में, पुराणों में जो लिखा है उसके अनुसार ही हम सनातनी सोचते हैं, है ना। और वो सत्य भी है, क्योंकि देखो, भगवान श्री राम के भी प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण के भी प्रमाण है। वृंदावन धाम तो अपने आप में ही साक्षात ऐसी जगह है कि मतलब वहां इंसान चाहता है कि वहीं उसकी मृत्यु हो, अंतिम समय वहीं बिताए। तो मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, या फिर हमारे शास्त्रों पुराणों में जो सनातन धर्म के लोग हैं वो भी उन चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए, प्रमाण हर जगह है। लंका में जो उस समय भगवान श्री राम के समय जो चीजें थी वो आज भी विद्यमान है, चीजों के प्रमाण है। खैर, उन चीजों के विषय में मुझे बात नहीं करनी है, बात करनी है सार्थकता की और आस्तिकता की। ठीक है, तो बात यही है कि दुख सबके जीवन में है। आज कलयुग का जो समय है, बहुत कम फैमिलीज ऐसी होंगी जिनमें कोई दुख नहीं होगा, वरना हर घर में, हर परिवार में, हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कष्ट जरूर है। तो देखिए, तो कष्ट में हमें घबराना नहीं होता है, घबराहट तो नेचुरली हमें होती है, पर क्या है, उन चीज़ों से अगर हम डर जाते हैं तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है ना, और हम फिर उस चीज़ से, उस परिस्थिति से लड़ने के लायक नहीं होते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को पॉजिटिव बनना सिखाइए, भगवान से बचपन से ही उनको जोड़ के रखिए। आज हम देखते हैं जो विदेशों में इंडियन लोग रह रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को सनातन धर्म के विषय में बताते हैं, भगवान के मंत्र चैंट करना बताते हैं, और भगवान के नाम जप का उनको तरीका बताते हैं, उनको उसका महत्व बताते, इम्पोर्टेंस बताते, सब कुछ बताते हैं। तो हम क्यों पीछे हैं इन चीज़ों में? हमारे बच्चे इतने मॉडर्न हो रहे हैं कि वो, उनको लगता है भगवान होते ही नहीं है। होता क्या है कि आधे लोग तो, उन्हें घर में तो मम्मी ने बता दिया कि बेटा भगवान होते हैं, सुबह की शुरुआत ऐसे करते हैं और ऐसे हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादातर टाइम उनका घर से बाहर होता है, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग उनको ऐसे मिलते हैं जो उनको जस्ट इसके अपोजिट चीज़ें बताते हैं। लेकिन एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि दिन की शुरुआत और जो रात बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ होती है। आजकल ये भी होता है ना कि बच्चों को अलग सुला देते हैं मम्मी पापा दूसरे रूम में, और मम्मी पापा अलग रूम में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। लोग कमेंट भी लोगों को करते हैं, बच्चों को साथ में क्यों सुलाते हो, अलग सुलाओ। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए एक रूम है तो 2 बेड लगा लीजिए। बच्चे जब सोने के टाइम पे आते हैं ना, तो उनको अपने पास ही रखना चाहिए। आप बचपन से ही बच्चों को अलग कर देते हो, तो ये अलगाव वाली स्थिति, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों को ना अपने से दूर नहीं करना चाहिए। बड़े होके तो वो चले ही जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे अच्छी चीजों को नहीं सीख पाएंगे, है ना, तो क्या होगा, तो वो जीवन भर फिर परेशान रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीजें उनकी लाइफ में है ही नहीं। और आजकल तो मतलब आप सभी लोग जानते हो, मैं खुल के क्या बोलूं, क्या क्या मतलब बच्चे सीखते हैं, है ना। तो बहुत, अब देखिए हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करते हैं, बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमारे सिखाने के बाद जब वो दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं तब वो सीखते हैं। माना कि वो कुछ और सीखते हैं, वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। कुछ बच्चे समझदार होते हैं जो नहीं जाते, कुछ बच्चे नासमझ होते हैं कि उनको लगता है कि ये पूजा पाठ और अच्छाई बुराई, पाप पुण्य और मतलब वेज नॉन वेज, ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में आती हैं कि ये तो सब बूढ़े लोगों का काम है, हम तो अभी जवान हैं, हम तो अभी बड़े हो रहे हैं, हमें तो इंजॉय करना है। तो उनको लगता है कि उल्टी सीधी चीज़ें, खाना पीना, उल्टी सीधी लाइफ स्टाइल से ही हम
मॉडर्न बन जाते हैं, हम पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड कहलाते हैं, हमें मतलब हायर सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं अगर हम ये सब चीज़ें अपनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आजकल क्या है, जो हायर सोसाइटी के लोग हैं ना, मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब धार्मिक चीज़ों को फॉलो करते, जो अच्छी बातों को फॉलो करते, जो गुड हैबिट्स को अपने बच्चों में लेकर आ रहे हैं। वो सारे लोग ऐसा करें, बहुत सारे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन जो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और जो हमारा कल्चर है वो वेस्टर्न लोग अपना रहे हैं। आप वृंदावन में देखिए, कितने फॉरेनर राधे राधे कृष्णा कृष्णा जपते रहते हैं। इस्कॉन में देखिए, तो सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, लेकिन हम फिर भी देख कर भी चीज़ों को अनदेखा करते हैं। खैर, मैं बात कहाँ लेके जा रही थी मुझे पता ही नहीं है। पॉजिटिव रहने की बात है, तो खैर बच्चों को भी पॉजिटिविटी सिखाइए। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर बच्चों को, अभी आपने सोचा ये छोटे, इनको एंजॉय करने दो, नहीं, एंजॉय तो करना है। जैसे हम बच्चों को अच्छा बुरा सिखाते हैं ना, कि जो बड़ा है उससे ऐसे नहीं बोलना है, छोटा है कोई तो उससे ऐसे नहीं बोलना है, बेटा ये चीज़ ज़मीन पे गिर गई है तो नहीं उठानी है ना, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। वैसे ही आप अपने धर्म को लेकर और भगवान को लेकर और पॉजिटिव थॉट्स को लेकर बच्चों को जरूर समझाइए। ऐसा नहीं है कि अगर वो ये चीज़ें सीखेंगे तो वो मॉडर्न नहीं कहलाएंगे। एक बच्चे में जब फुल कॉन्फिडेंस होता है तो वो मतलब कितने भी लोगों के सामने बोलने की हिम्मत रखता है। लेकिन जब बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, जब उसे चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, तो फिर वो शांत रहता है। उसको चीज़ें आ रही होती हैं, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है बोलने की। तो घर से ही हम सिखाते हैं। जैसे वो बच्चा होता है वैसे ही हम भी बच्चे थे और हम बड़े हुए हैं। तो हमें भगवान से कनेक्शन बना के रखना है। हर परिस्थिति से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर आप दिन की अच्छी शुरुआत करोगे तो कितना भी बुरा दिन जाएगा फिर भी उतना बुरा नहीं होगा जो होने वाला होगा। हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, है ना। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, हमें अपने गुरु जरूर बनाने चाहिए। गुरु जरूरी नहीं है कि आपको विश्वास नहीं है, जो संत महात्मा है उन्हीं को आप गुरु बना रहे हैं। आप अगर उनको नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी भगवान देवता इष्ट जो आपके हैं, भोलेनाथ हैं, विष्णु भगवान, माता रानी, हनुमान जी, कोई भी है, आप उनको अपना गुरु मानिए और डेली गुरु की प्रार्थना आप पूजा में जरूर कीजिए। पहले गणेश जी का नाम, फिर गुरु प्रार्थना, फिर नेक्स्ट पूजा। तो इस तरीके से मतलब भगवान को प्रणाम करना है आपको, गणेश जी को, गुरु जी को और भगवान को प्रणाम करना है। इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत करो, फिर देखो आपका दिन कितना अच्छा जाता है। और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मैंने देखी हैं, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आज मैं भगवान से जुड़ी नहीं होती ना, तो मैं बिल्कुल भी मतलब पॉजिटिव नहीं होती। आज मैं आपके सामने खड़े होकर बोलती हूँ, हंसती हूँ, मैं शॉर्ट्स में भी एक्टिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत जो कुछ भी करती हूँ, जो भी करती हूँ मैं। लेकिन वो क्यों कर पाती हूँ? क्योंकि भगवान से मैं बचपन से ही कनेक्ट हूँ और बहुत बड़े बड़ी चीज़ों से मैं लड़ी हूँ। हमें देखिए, जो हम कैमरे में दिखाते हैं ना, वो मतलब रियलिटी नहीं होती हमारी लाइफ की। वो रील आप देख रहे होते हो कि एक कैमरे में हमने क्या शूट किया, लेकिन जो रियल लाइफ होती है ना, वो सबकी अलग होती है। कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर है, कोई भी है, लेकिन जो उसकी रियल लाइफ है वो आपको रियलिटी में नहीं पता है कि क्या है उसका वास्तविक जीवन, है ना। तो सबके जीवन में समस्याएं होती हैं, बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो। पॉजिटिव रहिए, भगवान से कनेक्शन रखिए, तो आपकी समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है और आपके जीवन में कहीं ना कहीं उन समस्याओं का अंत होता है और आप जीना सीख लेते हो। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है, मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, हस्बैंड है और ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मायके वाले बहुत अच्छे हैं, सारा भरा पूरा परिवार है, हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, हम खुश हैं। ठीक, कभी कभी पता है आपको, कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खोज में रहते हैं असली खुशी की। सब कुछ होते हुए भी उन्हें अधूरापन, अकेलापन सा फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें भगवान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब भगवान से उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं, भगवान के बहुत समीप जाते हैं, तब उनकी लाइफ में वास्तविक खुशी उन्हें मिल जाती है। तो इसलिए बचपन से ही ये चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज का क्या आपको मैं बताऊं,
देखिए, सबकी लाइफ अलग अलग होती है और कुछ की लाइफ में रियल में ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। तो वो कुछ लोग क्या होता है ना, बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ने हमें बनाया, ये संसार बनाया, इस संसार में सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, दो रास्ते दिए हैं ईश्वर ने, एक अच्छा और एक बुरा। हम किस रास्ते पे चलते हैं वो हमारी मर्जी है, क्योंकि भाई थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। सारा कुछ भगवान जी थोड़ी करते रहेंगे कि आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे, पैर पकड़ के चलाएंगे, आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी है ना। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो खैर, मैं तो यही कहूंगी, हार मत मानिए, पॉजिटिव रहिए, दिन की शुरुआत भगवान के दर्शनों से करके, और रात को जब आप सोने जाओ ना तो भगवान की लाइट बंद करके, उनको प्रणाम करके, उनसे कह के जाओ, प्रभु जैसे आज का दिन आपने शुभ मंगलमय रखा, कल का दिन ऐसा ही शुभ मंगलमय रखना, सब सुरक्षित रहे, सब स्वस्थ रहे और सब अच्छा हो, और मुझे इस लायक बनाना कि मेरे जीवन में जो भी हो, जैसा भी हो, मैं उसे स्वीकार कर सकूं।